नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 में आने वाले हमारा जो 7वां पाठ है इसका नाम है बढ़े कहानी। तो आज हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। तो सर्वप्रथम पाठ के बारे में यहाँ पर जो लिखा है हम उसे जान लेते हैं। मनुष्य कहानी प्रिय है। मनुष्य को, इंसान को कहानी सुनना और सुनाना और कहानी बनाना बहुत प्रिय है। उसे यह काम है वह बहुत अच्छा लगता है। कहानी पढ़ना और सुनाना सबको अच्छा लगता है। कहानी बनाना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण कार्य है, पर कहानी लिखना दिलचस्प और बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, बहुत ही मुश्किल कार्य है। छात्रों में कहानी निर्माण के प्रति रुचि उत्पन्न हो, इसलिए यहाँ वैविध्यपूर्ण अभ्यास दिए गए हैं। छात्रों में, विद्यार्थियों में कहानी निर्माण, कहानी लिखने की जो कला है वह उसे आए और उसमें उसकी रुचि बढ़े, इसके लिए यहाँ पर एक वैविध्यपूर्ण अभ्यास दिया गया है। कहानी विकास और विस्तार की प्रवृत्तियाँ कहानी लेखन की ओर नई दिशा देगी। हमें यह जो कहानी दी गई है इसमें कुछ जगह छोड़ी गई है, इसमें हमें शब्द भरने हैं। इसी प्रकार यह पूरी कहानी अंत में बन जाएगी। कहानी का नाम है कौवा और मुर्गी। कहानी पढ़ते जाइए और इसमें छूटे हुए शब्दों को खाली स्थान में भरते जाइए। कहानी हमें पढ़ते जाना है और जो छूटे हुए शब्द है, जो खाली जगह दी गई है, उन्हें हमें पूर्ण करते जाना है। तो अंत में हमारी पूरी कहानी है वह बन जाएगी। तो हम कहानी में आगे बढ़े उससे पहले आप अगर अपने हाथ में पेन न हो तो वह पेन ले लीजिए और मैं जैसे जैसे कहानी सुनाता जाता हूँ उसी प्रकार आप यह जो खाली जगह है, रिक्त स्थान है, उसमें शब्द भरते जाइए। तो अंत में यह पूरी कहानी है वह संपूर्ण हो जाएगी। तो पेन ले लीजिए और मेरे साथ साथ आप भी इस कहानी को पूर्ण कीजिए। तो अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। पहली खाली जगह है उसमें रहते आता है। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। खाली जगह दाना लाता था। कौवा दाना लाता था, खाली जगह भी दाना लाती थी। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। दूसरी और तीसरी जो खाली जगह है इसमें जो पहली में कौवा आएगा और दूसरी खाली जगह में मुर्गी। मैं पहले से पढ़ता हूँ। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ, तू घर का दरवाज़ा बंद रखना, नहीं तो कोई दाना ले जाएगा। कौवा है वह मुर्गी को कह के जाता है कि घर का दरवाज़ा है तुम बंद रखना, नहीं तो कोई पूरा दाना है वह ले जाएगा। दूसरा पैराग्राफ। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। उसने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाज़ा खोल और मुझे दाना दे। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं मैं दाना नहीं दूंगी। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। घोड़ा मुर्गी से बोलता है कि मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। मुर्गी को दया आ गई और उसने सारे दाने घोड़े को
दे दिए। तीसरा पैराग्राफ, अब वह सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं क्या कहूँगी। मुर्गी बहुत घबरा गई। अब वह सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी, और इसी कारण मुर्गी बहुत घबरा गई। जब कौवा दाना लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। जब कौवा दाना लेकर घर लौटता है तब मुर्गी है वह चक्की के पीछे छुप जाती है। कौवे ने आवाज़ लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। डर के मारे मुर्गी चुप रही, एक आवाज़ भी नहीं निकाली। डर के कारण मुर्गी है वह चुप रहती है और एक भी आवाज़ नहीं निकालती। तो यहाँ पर यह 3 पैराग्राफ की खाली जगह है हमने समाप्त कर ली और अब आगे बढ़ते हैं। चौथा पैराग्राफ, उसी समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है। कौवा बिल्ली से कहता है कि मुर्गी तो घर में नहीं है, तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। कौवा बिल्ली से कहता है कि तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने बैठी। बिल्ली है वह दाना ले आती है और चक्की के पास बैठकर दाना पीसने लगती है। अब आगे का पैराग्राफ, बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने जैसे ही दाना चक्की में डाला, बिल्ली ने पूरा दाना है वह मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला, मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला, मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला। बिल्ली है वह दाना पीसने लगती है पर आटा निकल नहीं रहा था, क्योंकि मुर्गी सारा दाना अपने मुंह में भरे जा रही थी। यह देख बिल्ली बहुत दुखी हुई। चक्की में से आटा नहीं निकल रहा था, यह देखकर बिल्ली बहुत दुखी हुई। अब आगे का पैराग्राफ, बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। बिल्ली है वह सारी बात कौवे को बताती है और कौवा भी बहुत चकित हुआ। उसे भी बहुत आश्चर्य हुआ कि बिल्ली ने चक्की में दाना तो डाला पर चक्की पीसने पर भी आटा क्यों नहीं निकल रहा। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा। कौवा है वह सोचने लगता है कि आखिर दाना गया कहाँ, और दाना ढूंढते ढूंढते कौवे ने चक्की के पीछे देखा। वहाँ मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी। वहाँ मुर्गी मुंह में दाना भरे हुए बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था और मुर्गी का मुंह दानों के कारण एकदम फूल गया था। बहुत सारे दाने उसने अपना मुंह में भर लिए थे, इसी के कारण इसका मुंह है वह फूल गया था। अब आगे का पैराग्राफ, उसे देख कौवा हंसा। उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी भी जोर जोर
दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई। वो हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल गए। मुर्गी जैसे ही हंसी उसके मुंह से सारे दाने निकल गए। तो यहाँ पर हमारी यह कहानी है वह पूर्ण होती है। और कहानी के साथ साथ आपने जैसे मैंने कहानी सुनाई वैसे वैसे आपने इस कहानी में जो रिक्त स्थान है, जो खाली जगह है, वह आपने भर ली होगी। और इस तरह हमारी यह कहानी है यह पूर्ण होती है। थैंक यू। अस्तु।